मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कई गाड़ियां बर्फ में फंस गईं, जिन्हें पुलिस की टीम ने मुस्तैदी से निकाला। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आसमान से बर्फ के हल्के फाहे गिर रहे हैं और नीचे सड़क पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं कल शाम से ही इस इलाके में बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिसके बाद सोनमर्ग टनल के पास सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो दो तस्वीरें, कल देर शाम की तस्वीर और इसके अलावा रात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनमर्ग में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और ऐसे में सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि बर्फबारी होने की वजह से लगातार जिस तरह बर्फबारी हो रही है, ऐसे में ट्रैफिक में भी परेशानी आ रही है और आमदोरफ्त में गाड़ी चलाने में, ड्राइव करने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। रास्तों में बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियां जगह जगह फंसती हुई भी देखी गई हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात की तस्वीर जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा कल देर शाम भी लगातार सोनमर्ग में बर्फबारी होती रही। तो सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है और इसके अलावा गाड़ियां भी ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से रास्तों में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो फिसलन बढ़ जाती है, गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया की तरफ से कहा जाता है कि चेन पहियों में लगाकर ही बर्फ़ वाले इलाकों में जाएं, ताकि गाड़ी चलाने में दिक्कत पेश ना आए। तो जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी लगातार हो रही है और सड़क पर कई गाड़ियां भी फंसती हुई नजर आई हैं। और जिस तरह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि नए साल से पहले जो पहाड़ी और ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी, तो उसका सिलसिला कल देर शाम से ही शुरू हो गया है। और सोनमर्ग टनल के पास काफ़ी संख्या में पर्यटक देखे गए और इसके अलावा कई गाड़ियां भी इस टनल के पास बर्फ में फंसती हुई नजर आई है। यहाँ पे स्नोफॉल देखने वाले आए हुए थे। हमारी गाड़ी यहाँ पे नदी किनारे नीचे फंस गई थी। तो सोनाबाग जो पुलिस है, इन्होंने हमारी हद से ज़्यादा हेल्प की और इसके हम हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इतनी हेल्प करके 1 घंटे से हमारी गाड़ी निकलवाई। ये गाड़ी निकली हुई है रोड पे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने एफर्ट लगा के हम 4 बंदे हैं, 2 घंटे से परेशान थे जी, गाड़ी नहीं निकली थी जी जी जी। कल से ही बर्फबारी हो रही है, मौसम का मिजाज बदला है और ऊपरी जो इलाके हैं, खासतौर से सोनमर्ग में बर्फबारी देखने को मिल रही। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपको 2 ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर बर्फबारी की है। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है, वहीं बर्फबारी के बाद आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो सोनमर्ग की 2 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही। कल देर शाम ये बर्फबारी का दौर शुरू हुआ था और उसके बाद पर्यटक जहां पर इससे लुत्फानंदोज हुए, काफ़ी एंजॉय किया बर्फबारी को। लेकिन वहीं पर सड़कों पर थोड़ी सी दुश्वारी भी हुई और जो सैलानी आए हुए थे उनकी गाड़ियां भी सड़क पर फंसती हुई नजर आई। ज़्यादा बर्फबारी की वजह से गाड़ी चलाने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर मौजूद थे, सिक्योरिटी के जो जवान मौजूद थे, उन्होंने सैलानियों की मदद की और कई जगहों पर फंसी हुई गाड़ियों को भी हटाया गया और निकाला गया। तो सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं सैलानी। और ये पहले से पेशेंटगोई की गई थी कि नए साल से पहले जो पहाड़ी और ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते अब सोनमर्ग टनल के पास काफ़ी ज़्यादा कल देर शाम से ही बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी की वजह से सैलानी जहां पर खुश नजर आए, वहीं पर सैलानियों को थोड़ी सी आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो अब नया साल आने में अब से कुछ वक्त बाकी है। इससे पहले ही कुदरत ने पर्यटकों को खुश कर दिया है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। जो पर्यटक नए साल के जश्न के लिए गुलमर्ग पहुंचे हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं। पर्यटकों ने कहा कि धरती के स्वर्ग में कुदरत का ये तोहफा उनके लिए करिश्मे से कम नहीं है।
तो ये दूसरी तस्वीर हम आपको गुलमर्ग की जैसे कि दिखा आप रहे हैं। जानते हैं महकमे मौसमियात ने पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि अपर रीचेस में स्नोफॉल होगा और वो सच साबित हुआ है। और इस वक्त हम सयाहती मकाम गुलमर्ग में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है और बड़ी तादाद में जिस तरीके से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो बर्फ़बारी देखने के लिए ही आते हैं। और ये देखिए गुलमर्ग गंडोला के सामने लंबी कतार में इस वक्त टूरिस्ट जो है गंडोला की सवारी करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा यह है कि लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए आप सभी के चेहरे पे खुशी है। इनसे बताएं कितनी खुशी लाइव स्नोफॉल। बहुत खुशी है, बहुत लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देख रहे अच्छा, हैं। कहाँ से हैं आप? सूरत से। अच्छा, सूरत से। क्या संदेश? क्या सभी को आना चाहिए। सभी को आना चाहिए और इसके मजे लेने चाहिए। इतना अच्छा और मौसम बहुत बढ़िया है। बहुत लोग हैं कश्मीर में, बहुत लोग भी आ रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप बताएं आप कहाँ से हैं? केरला से। बताएं क्या कहना चाहेंगे लाइव स्नोफॉल? बहुत अच्छा है, बिल्कुल बड़ा बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे स्नोफॉल जो है एक मरतबा फिर यहाँ पे शुरू हो गया है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो खुशी से। आप बताएं लाइव स्नोफॉल के क्या कहना चाहिए? बहुत मस्त एरिया है यहाँ का। अच्छा, एक बार कहाँ से जन्नत है। हम यूपी से हैं। अच्छा, यूपी गाजियाबाद। कितना मजा आ रहा है? देखने आए थे, वो हमें यहाँ पूरा भरपूर तरीके से मिल रहा है। अच्छा, बर्फबारी देखने के लिए आए? बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पे सब लोग आते हैं, हसीन वादियों का आनंद लेने आते हैं। सभी लोग हमारे साथ। तो यहाँ पे सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए आते हैं और है आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो सिर्फ स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और बिलाखिर जो मैट की प्रेडिक्शन थी वो सच साबित हुई है और आज अब यहाँ पे एक मरतबा फिर स्नोफॉल शुरू हो गया है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतार में इस वक्त गुलमर्ग गंडोला के सामने टूरिस्ट जो है गुलमर्ग गंडोला की सवारी करने के लिए इस वक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से स्मूथली गुलमर्ग गंडोला के एम्प्लॉइज़ और अफसरान जो हैं बड़ी स्मूथली अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से गुलमर्ग गंडोला में जो टूरिस्ट है चाहे आफरवट कुंगडोरी पे जाते हैं और वहाँ की हसीन वादियों का आनंद लेते हैं। ये देखिए आप किस तरह से स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गया है और काफ़ी टूरिस्ट जो यहाँ पे पहुँचे हैं वो काफ़ी खुश हो गए हैं कि यहाँ पे अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। और जिस मकसद के लिए इसी स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इनका जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। और अब यहाँ गुलमर्ग के अफरवट और कोंगडोरी में वो अब वहाँ पे आनंद लेंगे इस लाइव स्नोफॉल का। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं और जहाँ पे अब यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गया है। और इस तरीके से जैसे कि गुलमर्ग में जब स्नोफॉल होता है तो तभी जाके टूरिज़म की बढ़ोतरी होती है और ज़्यादातर सयाह जो है इसकी जानिब रागिब होते हैं। और साथ ही क्योंकि ये विंटर कैपिटल का एजाज़ जो है वो गुलमर्ग को हासिल है, पीएम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे विंटर कैपिटल करार दिया है। और जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो इसी सरजमीन पर विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है चाहे खेलो इंडिया है या बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ शुरू की जाती है। अभी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए। और साथ ही चिलाई कलान ने जब पहले ही दिन अपने तेवर दिखाए और यहाँ पे बर्फ़बारी हुई, अब चिलाई कलान के अभी 40 दिन बाकी है और अभी यही उम्मीद की जाती है कि इन 40 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए और जिस तरीके से दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे शुरू होंगे और साथ ही टूरिज़म सेक्टर जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद फ़रोग मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो इस गुलमर्ग की सरजमीन पे आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और वहीं हिमाचल पहुंचे सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार है। उम्मीद है कि आज यहां भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। हम आपको डलहौजी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सैलानियों से पूरी तरह गुलजार दिखाई दे रहा है। जगह जगह नए साल के जश्न की खास तैयारियां की गई हैं। गांधी चौक पर पर्यटन विभाग की तरफ से विंटर फेस्ट का आयोजन किया गया है जहां पहुंचकर सैलानी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।
नया वर्ष जो है हर साल जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी प्रशासन की तरफ से भी यहाँ विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। हर संध्या को यहाँ प्रोग्राम होता है और पर्यटकों को, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उनको इच्छा रहती है कि नए साल में जो बर्फबारी हो, हम उम्मीद करते हैं कि हमें निराशा ना देखने को मिले और नए साल की आमद पे जो है वो बर्फबारी हो। पूरी फैमिली के साथ हैदराबाद से आए हैं एंड डलहौजी में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का वेदर। बस स्नो मिस कर रहे हैं, हम स्नो देखने आए थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला, बट बाकी सब बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो शोज हो रहे हैं वो तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं। हाँ, हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने सोचा था कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्नो रहेगा, वो नहीं है। बट ओवरऑल हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हमने सिद्धू ट्राई किया, वो भी हमें बहुत पसंद आया, यहाँ का जो बहुत फेमस है। पे हमने पुलिस के काफ़ी अच्छे बंदोबस्त किए हैं जी। खजियार में लगभग एक रिजर्व वहाँ पे तैनात की गई है सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए। सिमिलरली हाफ रिजर्व जो है खजियार में तैनात कर दी गई है। बाकी सभी थानों को, सभी चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वो अपने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे तथा जो भी नए साल से भी इस तरह की कोई हुड़दंग मचाए तो उनको काबू में रखेंगे। हम पठानकोट से आए हैं। बताइए थोड़ा सा डलहौजी में बहुत क्या-क्या मजा है, देखा यहाँ आपने? का मौसम बहुत अच्छा है। जी जी। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं। बर्फबारी में थोड़ी सी आपको निराशा लग रही है? बर्फबारी में थोड़ी सी निराशा लग रही है। हम तो उम्मीद स्नोफॉल थी। के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। तो ज्यादा मजा आता। हाँ। आपका नाम क्या है? पलक महाजन। बताइए थोड़ा सा कैसा लगा आपको, क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? क्या ये क्या देखा मैं आपने? सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे, हाँ जी। तो बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। न्यू ईयर की पूरी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ अपने फैमिली परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बर्फबारी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष जो है डलहौजी 31 दिसंबर मनाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस सुभाष चौक पर यहाँ पर डीजे की धुन पे नाचते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं और उम्मीद उन्हें यही रहती है कि जिस तरह से बर्फबारी हर साल यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर के बाद ही जो बर्फबारी होगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सैलानी है उनका जोश देखने को ही मिलता है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए डलहौजी चंबा से हेम सिंह ठाकुर। और वहीं मनाली पहुंचे सैलानी भी बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। मनाली में इस साल भी नए साल के जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। नए साल के जश्न को लेकर मॉल रोड पर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहां कई दिन पहले से ही जश्न की शुरुआत हो चुकी है, मगर आज की शाम यहां पहुंचे सैलानियों की